नमस्कार। आज हम एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बातें सामने आई हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा के दौरान हुई और इसमें देखिए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर खासकर वोटर लिस्ट को लेकर कुछ अहम कह सकते हैं गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हाँ, और स्रोत में तो इसे सीधे सीधे वोट चोरी का मुद्दा कहा गया है। बिल्कुल, वोट चोरी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन आरोपों को थोड़ा खोलकर समझें। आखिर ये दावे हैं क्या, इनका आधार क्या बताया जा रहा है और सबसे जरूरी चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से इनके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, ये समझना वाकई जरूरी है, क्योंकि देखिए ये आरोप सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया की जो बुनियाद है, यानी उसकी निष्पक्षता, उसकी विश्वसनीयता, उस पर चोट करते हैं। सही बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा जोर, जैसा कि स्रोत बता रहा है, चुनाव आयोग की भूमिका और ये जो वोटर लिस्ट की कथित खामियां हैं उन्हीं पर था। और ये सिर्फ प्रक्रिया की बात नहीं लग रही, बल्कि इसके पीछे की नीयत पर भी सवाल उठाते दिख रहे हैं, ऐसा लगता है। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले उस दावे पर आते हैं जो सुनने में मुझे लगता है सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जी। स्रोत के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी गई कि बिहार में जब वो लोगों से मिल रहे हैं, मतलब गांव-गांव जा रहे हैं, तो ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग जिंदा हैं, पहले वोट भी दे चुके हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उन्हें मृत यानी मरा हुआ दिखाया गया है। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये दावा तो अपने आप में बहुत ही संगीन है। हाँ। एक सटीक वोटर लिस्ट ये चुनाव आयोग की सबसे बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक है। मतलब ये तो पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। और अगर किसी जीवित मतदाता को सूची में मृत दिखा दिया जाए तो वो तो सीधे सीधे अपने वोट देने के अधिकार से, जो संवैधानिक अधिकार है, उससे वंचित हो गया। सही कहा। स्रोत ये तो नहीं बताता कि कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन इसका जिक्र होना ही अपने आप में चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये सिर्फ एक कह सकते हैं तकनीकी चूक का मामला नहीं रह जाता फिर, खासकर जब इसे एक पैटर्न के तौर पर पेश किया जा रहा हो। और यही बात शायद इसे और गंभीर बनाती है ना? क्योंकि इस स्रोत के अनुसार ये सिर्फ बिहार का अकेला मामला नहीं बताया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक का भी नाम लिया गया। कहा गया कि इन राज्यों में पहले ही कथित तौर पर वोट चोरी हो चुकी है। जी। तो ये तो फिर एक राज्य की समस्या न होकर एक ज्यादा व्यापक, शायद प्रणालीगत मुद्दे की तरफ इशारा करता लगता है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जब एक ही तरह के आरोप अलग अलग राज्यों के संदर्भ में दोहराए जाते हैं तो तर्क यही बनता है कि ये कोई स्थानीय या अकेली घटना नहीं है। स्रोत के अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात पर जोर था कि जो महाराष्ट्र, हरियाणा या कर्नाटक में हुआ वैसा बिहार में नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा। तो यहाँ बात सिर्फ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से आगे बढ़कर पिछले चुनावों के नतीजों को भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लाने की कोशिश लगती है, जिसे वो वोट चोरी कह रहे हैं। और स्रोत में एक कदम और आगे बढ़कर ये भी कहा गया है कि ये सब केंद्र के साथ साठगांठ करके किया जा रहा है। हाँ, ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये आरोप तो फिर सीधे सीधे चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर ही हमला है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जब साठगांठ या मिलीभगत का आरोप लगता है और वो भी खासकर केंद्र सरकार के साथ, जी, तो ये चुनाव आयोग की जो स्वायत्ता है, उसका जो इंडिपेंडेंस है, उस पर बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल। स्रोत के शब्द हैं कि केंद्र के साथ साठगांठ करके वोट चोरी होनी चाहिए। ये दावा करता है कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां या दूसरी चुनावी प्रक्रियाएं वो महज लापरवाही या कह लीजिए अक्षमता का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद चुनावी नतीजों को प्रभावित करना है। ऐसी बातें किसी भी लोकतंत्र में जो संस्थाएं हैं उन पर भरोसे के लिए बहुत बहुत संवेदनशील होती हैं। हाँ, भरोसे की बात आपने कही। इसी पर स्रोत में एक और दावा किया गया है, ये कि बिहार की जनता लाखों नहीं करोड़ों लोग उनकी इस वोट चोरी वाली बात से सहमत हैं और उसे स्वीकार करते हैं। ये कहना कि करोड़ों लोग इस बात को मानते हैं, ये तो जमीनी स्तर पर एक बड़ी गूंज का दावा हुआ। हाँ, ये दावा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस पूरे मुद्दे को सिर्फ कुछ नेताओं के राजनीतिक आरोप से ऊपर उठाकर एक जन आक्रोश या कह लीजिए जन सरोकार के रूप में पेश करने की कोशिश है। अच्छा। ये दिखाता है कि उनका मानना है कि ये डर या संदेह जमीन पर मौजूद है और वे बस उसे आवाज दे रहे हैं। और चुनावी राजनीति में देखिए, जनधारणा का, पब्लिक परसेप्शन का बहुत महत्व होता है। सही बात है। और इस तरह के दावे उसी धारणा को मजबूत करने या बनाने का प्रयास हो सकते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद चुनाव आयोग पर दबाव बनाना भी था? लगता तो यही है। स्रोत में इस बात का जिक्र है कि चुनाव आयोग का काम सही वोटर लिस्ट देना है और ये काम महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक में ठीक से नहीं हुआ। इसलिए अब सारा प्रेशर
चुनाव आयोग के व्यवहार को बदलने पर है। ऐसा लगता है स्रोत के विवरण से यही संकेत मिलता है। देखिए, जब सार्वजनिक मंच से ऐसी बातें कही जाती हैं, संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाते हैं, हाँ, और फिर जनता की सहमति का दावा भी किया जाता है, हाँ, तो इसका एक स्पष्ट उद्देश्य संस्था पर सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव बनाना होता है। अच्छा, यहाँ मंशा ये दिखती है कि चुनाव आयोग भविष्य में, खासकर बिहार चुनाव के संदर्भ में, ज्यादा सतर्क रहे, ज्यादा निष्पक्ष रहे, या कम से कम ऐसा दिखे। और इस दबाव की रणनीति को और पुख्ता करने के लिए शायद एक विशिष्ट उदाहरण भी दिया गया। जी बिल्कुल। स्रोत बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर का संदर्भ देते हुए कहा गया कि चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा नहीं मांगा, जबकि दूसरों से मांगा जाता है। इसे पक्षपात के सबूत के तौर पर पेश किया गया। जी, ये एक क्लासिक तरीका होता है अपनी बात को वजन देने का। एक सामान्य आरोप जैसे पक्षपात का आरोप लगाने के बजाय जब आप एक ठोस उदाहरण देते हैं, हाँ, जैसे यहाँ अनुराग ठाकुर का मामला और हलफनामा ना मांगना, तो इससे आरोप ज्यादा विश्वसनीय लग सकता है सुनने वाले को। सही। ये दर्शाने की कोशिश है कि आयोग का रवैया सबके प्रति समान और निष्पक्ष नहीं है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोप हैं। हाँ, ये तो है। इनकी सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि एक अलग विषय है। हमारा काम यहाँ स्रोत में कही गई बातों को समझना है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात जो स्रोत में सामने आई वो SIR का जिक्र है। हाँ, कहा गया कि इसे भी केंद्र के साथ साठगांठ करके लाया जा रहा है और ये भी वोट चोरी की कोशिश का हिस्सा है। लेकिन स्रोत ये साफ नहीं करता कि ये SIR आखिर है क्या। ये थोड़ी अधूरी जानकारी लगती है। हाँ, ये स्रोत की एक सीमा कह सकते हैं। जब कोई ऐसा संक्षिप्त नाम या एक्रोनिम बिना स्पष्टीकरण के इस्तेमाल होता है, तो सुनने वाले के लिए उसका पूरा संदर्भ समझना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। लेकिन स्रोत के अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे भी उसी कथित साठगांठ और वोट चोरी की जो बड़ी तस्वीरों पेश कर रहे थे, उसी से जोड़ा गया। ये दिखाता है कि आरोपों का दायरा सिर्फ वोटर लिस्ट तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि अन्य अज्ञात पहलुओं को भी शामिल करने की कोशिश की गई।